सरपंच बाबूलाल बोल रहा हूँ। तुम चोपड़ा साहब को फोन दो। एक मिनट। हाँ मोटू, क्या? चोपड़ा कौन है अपने यहाँ? बाबूलाल चोपड़ा साहब हमारे मालिक हैं। तुम कितने आदमी हो बाबूलाल? मैं तो एक ही आदमी हूँ गब्बर बहन। ये भी भूल गए कि एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजनी थी। एयरपोर्ट पे गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? वहाँ तो हवाई जहाज होते हैं ना। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है किसी को हंसाना, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस काम को बखूबी जानते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार आए और गए जिन्होंने समय समय पर हम सबको खूब हंसाया। 50 और 60 का जो दौर था, ये जो दौर था जॉनी वॉकर साहब का। उसके बाद 70-80 के दौर में महमूद अली, असरानी साहब और जगदीश साहब ने हम सबको खूब हंसाया। लेकिन 90s के दौर में बॉलीवुड में एक ऐसे कलाकार ने कदम रखा जिसने साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता और अपने बुरे से बुरे हालात को भी बदल सकता है। एक दुबला पतला सा लड़का जिसके घर की हालत ठीक नहीं थी, जिसे अपने परिवार को चलाने के लिए दिन के मात्र 20 रुपये मिलते थे, और फिर भी उस लड़के ने कभी हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत करने के बाद बॉलीवुड के इतने बड़े कलाकार बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के कॉमेडी एक्टर जॉनी लीवर साहब के बारे में कि कैसे सड़क पर पेन बेचने वाला एक मामूली सा लड़का बॉलीवुड का इतना बड़ा कॉमेडियन बन गया और कैसे इन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं और आपको सुनाते हैं जॉनी लीवर साहब की कहानी। जॉनी लीवर साहब का जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गाँव में हुआ था। ये एक तेलुगु ईसाई परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका पूरा नाम है जॉन प्रकाश राव। इनके पिता हिंदुस्तान लीवर प्लांट में एक वर्कर के तौर पर काम किया करते थे और जॉनी लीवर साहब का बचपन मुंबई के धारावी किंग सर्कल वाले इलाके में बीता था। ये 2 भाई और 3 बहनों में से एक थे। जॉनी लीवर ने इंग्लिश स्कूल में 7वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण इन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और काम करने का फैसला किया, जैसे कि मुंबई के सड़कों पर पेन बेचना, बॉलीवुड के सितारों की नकल करना। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था जब ये सड़क पर पेन बेचा करते थे तब इनके पेन ज़्यादा नहीं बिका करते थे। तब इन्होंने एक नया तरीका आजमाया था। ये उस समय के बॉलीवुड के जितने एक्टर थे उनकी नकल करके पेन बेचा करते थे और ऐसा करने से इनका सारा पेन बिक भी जाया करता था। अपने घर को चलाने के लिए इन्हें जो करना पड़ा इन्होंने सब किया। सड़क पर पेन बेचा, पिता के साथ कंपनी में काम किया और नवरात्रि और गणपति के सीजन में स्टेज शो भी किया। अब आपको बताते हैं कि इनका नाम जॉन प्रकाश राव से जॉनी लीवर कैसे पड़ा। दरअसल इनके घर की आर्थिक हालत जब ठीक नहीं थी तो ये अपने पिता के साथ उनके काम पर जाया करते थे और वहाँ पर भी काम किया करते थे। इनके पिता हिंदुस्तान लीवर में काम किया करते थे और जॉन प्रकाश राव यानी कि जॉनी लीवर वहाँ पर काम कम और मिल के मजदूरों को हंसाया ज़्यादा करते थे। इसके बाद मिल के सभी मजदूरों ने इन्हें जॉनी लीवर के नाम से बुलाना शुरू किया। बस उसके बाद से इनका नाम जॉनी लीवर पड़ गया। जॉनी लीवर साहब ने 1984 में अपने करियर की शुरुआत की और 1984 में ही इन्होंने सुजाता लीवर से शादी भी की और उसके बाद इनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। अब आपको बताते हैं कि फिल्मों में इनकी एंट्री कैसे और कब हुई। दरअसल जॉनी लीवर साहब जगह जगह पर स्टेज शो किया करते थे और बॉलीवुड के एक्टरों की मिमिक्री करके लोगों को खूब हंसाते थे। एक बार एक्टर सुनील दत्त की नज़र इन पर पड़ी। उन्हें जॉनी लीवर का काम बेहद पसंद आया। तब इन्होंने जॉनी लीवर को अपनी फिल्म दर्द का रिश्ता में काम करने का ऑफर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब जॉनी लीवर साहब को इस फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला तो पूरी तरह से नर्वस हो गए और फिल्म में एक्टिंग करने के नाम पर उन्हें बुखार आ गया। फिर बाद में सुनील दत्त साहब ने अब मामले को संभाला और जॉनी लीवर साहब को हौसला दिया और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लगातार एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में जॉनी लीवर साहब ने कॉमेडी की। इन्होंने अपने जीवन काल में तकरीबन 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और हम सबको खूब हंसाया। तो दोस्तों, ये थी जॉनी लीवर साहब की कहानी। मुझे यकीन है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आगे भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।